हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि अपडेट के अंदर हम एक बड़े ही चर्चित प्लेटफॉर्म जिसको पेमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, नाम है यूपीआई। और यूपीआई को एनसीपीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। अब ये चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि आपने आजकल देखा होगा हर एक मर्चेंट के पास क्यूआर कोड लगा रहता है, और जब कस्टमर जाते हैं स्कैनर अपना ओपन करते हैं, पेमेंट करते हैं और सामान परचेज कर लेते हैं। लोगों को अब आदत लग चुकी है कि वो कैश कैरी नहीं करते, ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं स्कैन के थ्रू, यूपीआई पेमेंट के थ्रू, यूपीआई आईडी के थ्रू, या फिर मर्चेंट क्यूआर कोड पर स्कैन करके। तो अभी लोकसभा ने एक बिल पास किया है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लोकसभा ने रिसेंटली एक बिल पास किया है जिसमें गवर्नमेंट ने ये अथराइज्ड कर दिया है बैंकों को कि वे यूपीआई पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगा सकते हैं। टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड विदाउट ए डिबेट ड्यू टू परसिस्टेंट। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि लोकसभा में बिल पास हो चुका है, और उस बिल के अकॉर्डिंग जो बैंक हैं वे यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्जेस लगा सकते हैं। क्योंकि इससे देखिए, गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाएंगे, टैक्स लेंगे, तो उससे सिस्टम में फंड जाएगा और उस फंड का उपयोग किया जा सकता है नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, यूपीआई ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने में और नई टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने में। तो ये कहना है। अब जैसे ही ये खबर पास हुई कि बिल पास हो गया है, अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्जेस लगेंगे, तो लोगों में एक हल्ला सा मचना लाजमी था। हल्ला मचा, लोगों में चिंता बढ़ी कि अब क्या सभी को हर एक यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्जेस देने होंगे। तो इसका भी देखिए यहाँ पर हमें एक और सॉल्यूशन मिलता है। ये है ndtv.com पर, यूपीआई चार्जेस ओनली फॉर मर्चेंट। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूपीआई पर जो चार्जेस लगेंगे वो केवल मर्चेंट्स को लगने वाले हैं, नॉट कस्टमर। कस्टमर को नहीं लगेंगे। अब आप देखिए, मर्चेंट और कस्टमर के बीच की कहानी मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये है मर्चेंट का क्यूआर कोड और ये है आपका मोबाइल फ़ोन। इस मोबाइल फ़ोन से आपको स्कैन करके चीज़ें इस पर पेमेंट करना है, ठीक है। इस पर आपको पेमेंट करना है यहाँ से स्कैन करके। तो ये है क्यूआर और ये है मोबाइल फ़ोन जिससे पेमेंट करेंगे। तो जिसके पास क्यूआर कोड रहेगा पेमेंट का वो रहेगा मर्चेंट, और जो अपने फ़ोन से पेमेंट करेगा वो रहेगा कस्टमर। बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। तो जो भी अपनी शॉप पर मर्चेंट क्यूआर कोड लगाकर बैठे हैं वो सभी मर्चेंट हैं, और जो अपने फ़ोन से पेमेंट कर रहे हैं दे आर कस्टमर। और आप देखिए, हर एक यूपीआई ऐप पर एक क्यूआर कोड भी रहता है जिसमें आप पेमेंट ले भी सकते हैं अपने क्यूआर कोड पर। तो अगर आप उस तरीके से पेमेंट ले रहे हैं देन यू आर नॉट ए मर्चेंट, आप एक कस्टमर हैं। बस आप किसी से पेमेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर टू कस्टमर भी यूपीआई के द्वारा पेमेंट ट्रांजैक्शन होते हैं। तो जो मर्चेंट हैं जिनका रजिस्टर्ड बिजनेस है, जैसे पेटीएम के क्यूआर कोड आपने लगा रखे हैं, और फ़ोनपे के क्यूआर कोड आपने लगा रखे हैं, पेटीएम के क्यूआर कोड आपने लगा रखे हैं, तो आप मर्चेंट हैं। और मर्चेंट अगर आप हैं तो आपको फिर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्जेस देने पड़ेंगे, कस्टमर को नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। जो आपका एक बड़ा डाउट चल रहा था कि क्या सभी को अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्जेस देने होंगे, तो ऐसा नहीं है। थ्रू द बिल गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसाइड विच इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स और ट्रांजैक्शन वुड रिमेन फ्री। अभी देखिए, बिल तो पास हो गया है ये, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस तरीके के ट्रांजैक्शन पर चार्जेस लगेंगे और कौन सा जो है वो फ्री रखा जाएगा। इसके साथ साथ एक और अपडेट यहाँ पर है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि देखिए, ये जो ट्विटर पर एक पोस्ट पब्लिश हुई है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट रहेगा MDR। मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है अप्लाई होगा मर्चेंट्स के लिए, और एंड यूज़र पर नहीं होगा, ठीक है। और अभी वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट कितना रहेगा, मतलब मर्चेंट जैसे अगर आप एक दिन में 50,000 तक पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं यूपीआई पर, तो आपको चार्जेस देने होंगे, या अगर आप 1 लाख तक पर डे पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो आपको यूपीआई पर चार्जेस देने होंगे। उस तरीके का ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। आपको कितना पेमेंट पर जो है फ्री रहेगा और उसके कितने पेमेंट के बाद कितना चार्जेस लगेगा, ये सारी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं। तो बैंक को और फिनटेक कंपनी जितनी भी हैं उनको सपोर्ट मिलेगी इससे।
वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं और सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकते हैं, और इससे कहीं ना कहीं यूज़र का ही बेनिफिट है। अब आपको बता दें कि यूपीआई और इससे रिलेटेड सर्विस जो है वो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा दी जाती हैं, और इसको अभी एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट अभी डिसाइड करना है, मतलब कितना चार्ज लगेगा। और ये जो है वो सेक्शन 10A के अकॉर्डिंग है, जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के मतलब 7 पास हुआ है, ठीक है। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन 10A के अकॉर्डिंग अब मर्चेंट को अपने क्यूआर कोड पर यूपीआई से या मतलब मर्चेंट क्यूआर कोड पर पेमेंट लेने पर कुछ चार्जेस देने पड़े करेंगे, कुछ टैक्स देना पड़ेगा, और वो कितना रहेगा वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट के द्वारा डिसाइड होगा, जो कि अभी आना बाकी है। तो ये था अपडेट। समराइज कर देता हूँ। समराइज ये है कि अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्जेस लगेंगे, टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन सभी को नहीं देना है, केवल मर्चेंट को देना है। और कितना देना है इससे संबंधित एक्ट अभी पास होगा। मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है वो डिसाइड अभी किया जाएगा। कौन से एक्ट के तहत ये टैक्सेस अनाउंस हुए हैं, तो ये है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग सेक्शन 10A, जो कि आप आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी पेमेंट ट्रांजैक्शन पर भी टैक्स लगाता है। तो यही था आज का अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।